इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। Hello everyone and welcome back to my channel Students Guide by SZ. I'm here to improve your level of English. And please like, share and subscribe my channel and even press bell icon for my new update. So let's seize the day. मतलब इस दिन का भरपूर फायदा उठाएं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसे देख सकते हैं। ओके, फैज़ आई प्ले क्रिकेट। ज़ेबा ही सेड आई प्ले क्रिकेट। फैज़ के अल्फाज ज़ेबा ने उसी तरह दोहराए, इसलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा यानी वावैन में लिखे गए हैं। जब ज़ेबा ने कहा ही सेड, सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड पास्ट टेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त होगा ही टोल्ड। तो पूरा सेंटेंस होगा ही टोल्ड दैट ही प्लेड क्रिकेट। आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जाम्पल। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच। The teacher said, I am going to teach English today. यहाँ पर said रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज I am going to teach English today, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब है, इस जुमले का मतलब है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश टुडे, मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेड का हो जाएगा टोल्ड, आई एम का होगा ही वॉज या फिर शी वॉज, टुडे का हो जाएगा दैट डे। सो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगी सो द आंसर इज इनडायरेक्ट स्पीच में द टीचर टोल्ड दैट ही और शी वॉज गोइंग टू टीच इंग्लिश दैट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, आसिफ सेड इट इज़ माई बुक। आसिफ ने कहा ये मेरी किताब है। तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट स्पीच में ओके, सेड का हो जाएगा टोल्ड, इसका हो जाएगा वॉज और माई का हो जाएगा हिज। The answer will be indirect speech. Asif told that it was his book. Next example, direct speech. Ruby said, I didn't believe you. रूबी ने कहा मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इनडायरेक्ट करते वक्त क्या चेंजेस होंगे? सेड का हो जाएगा टोल्ड, आई का हो जाएगा शी बिकॉज रूबी एक लड़की है, एंड डिडंट का हो जाएगा हैड नॉट, आई रिपीट हैड नॉट, और यू का हो जाएगा मी। सो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? रूबी टोल्ड दैट शी हैड नॉट बिलीव मी। आगे देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ज़माने माजी यानी कि पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त जुमले में
मंदरजा झेल तब्दीली होगी। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा दैट। उसी तरह दीस का होगा दोज, हियर का होगा देयर, नाउ का होगा देन। अगर टुडे लिखा हुआ है तो हमें लिखना है दैट डे। टुमारो लिखा हुआ है तो हमें लिखना है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमें लिखना है द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट में अगर येस्टरडे लिखा है तो हमें इनडायरेक्ट बनाते वक्त लिखना है द डे बिफोर। और अगो लिखा हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ है अगो, तो हमें इनडायरेक्ट बनाते वक्त लिखना है बिफोर। बिल्कुल उसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है 10 तो हो जाएगा सो। अगर टुनाइट दिया हुआ है तो हो जाएगा दैट नाइट। डायरेक्ट स्पीच में लास्ट नाइट तो हमें लिखना है द नाइट बिफोर। बिल्कुल इसी तरह होगा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमें करना है सिंपल पास्ट टेंस। इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम कर देंगे उसे सिंपल पास्ट टेंस। और अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट टेंस है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको ये सारे वर्ड्स का याद करना है, जैसे कि दिस दैट हो जाएगा, दीज दोज हो जाएगा, टुडे दैट डे हो जाएगा और इस तरह। रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस मतलब वी टू, पास्ट टेंस वी टू। जुमले की किस्म यानी नौइयत के एतबार से रिपोर्टिंग वर्ब में दर्ज झेल तब्दीलियाँ होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते वक्त इसमें दर्ज झेल तब्दीलियाँ होगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमले में डायरेक्ट स्पीच में सेड हो तो इनडायरेक्ट करते वक्त हमें टोल्ड या इन्फॉर्म्ड लिखना होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस यानी बयानिया जुमले। ओके, तो पहला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में रीना सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। ये डायरेक्ट स्पीच है इसलिए इसे इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखा गया है। तो इनडायरेक्ट करते वक्त हो तो इसमें क्या क्या चेंज होगा? इनडायरेक्ट करने के लिए सेड और आई वॉज वॉशिंग, तो सेड का हो जाएगा टोल और आई वॉज वॉशिंग आई का होगा शी बिकॉज रीना इज अ गर्ल एंड आई वॉज वॉशिंग का हो जाएगा शी हैड बीन वॉशिंग। तो आंसर होगा हमारा इनडायरेक्ट में रीना टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई एम नॉट वेल। उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमें कौन कौन से वर्ड पे ध्यान रखना है? सेड और आई एम नॉट। तो सेड तो ऑलरेडी सेड है तो हम बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे सेड दैट। और आई एम नॉट, तो आई एम नॉट की जगह हो जाएगा शी वॉज नॉट। तो सेंटेंस हमारा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में
She said that she was not well. Next is question for practice. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. He said Rahul is writing a letter. उसने कहा राहुल खत लिख रहा है. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले में डायरेक्ट स्पीच में सेड हो तो इनडायरेक्ट करते वक्त हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले. डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है माई फादर आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग. मेरे वालिद ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो. तो इसमें क्या तब्दील होगा, आर और यू. यू का हो जाएगा आई और आर का हो जाएगा वॉज. तो हमारा आंसर होगा माई फादर आस्क्ड मी where I was going. I repeat, my father asked me where I was going. Next question है he asked. Next question यानी direct speech है he asked Ahmed, can you solve this sum? हमें क्या क्या चेंज करना है, can, you और दिस. तो कैन का हो जाएगा कुड, यू का हो जाएगा ही और दिस का हो जाएगा दैट. तो हमारा आंसर होगा डायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड अहमद इफ ही कुड सॉल्व द सम. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. हीरा asked her friend, where are you going? हीरा ने अपने दोस्त से पूछा वो कहाँ जा रहा है. As I told you, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि हुक्मिया जुमले में डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड हो तो इनडायरेक्ट करते वक्त हम रिक्वेस्टेड, टोल्ड या फिर आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी. टीचर ने कहा खामोश रहो और मेरी बात सुनो. ओके, तो कौन कौन से वर्ड चेंज हो गए, सेड, बी क्वाइट और मी. सेड का हो जाएगा आस्क्ड. यहाँ पर आप ऑर्डर भी लिख सकते हो. बी क्वाइट का होगा टू बी क्वाइट और मी का हो जाएगा हिम या फिर हर. तो हमारा कंप्लीट आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में होगा द टीचर आस्क्स देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम. सेकेंड सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में द ओल्ड मैन सेड डू नॉट मेक नॉइज हियर. बूढ़े शख्स ने कहा कि यहाँ आवाज मत करो. ओके, तो क्या क्या चेंज होगा, सेड, डू नॉट मेक और हियर. तो सेड का हो जाएगा कमांडेड या फिर आप ऑर्डर भी लिख सकते हो क्योंकि ये हुक्म है इसलिए यहाँ पर कमांडेड लिखा गया है. डू नॉट मेक का हो जाएगा टू नॉट मेक. आई रिपीट, टू नॉट मेक. और हियर का हो जाएगा देयर. तो हमारा कंप्लीट आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में होगा
The old man commanded to not make noise there. I repeat, the old man commanded to not make noise there. Question for practice. इसका आंसर कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन है, रीमा सेड टू हर ओपन द डोर. रीमा ने उससे कहा दरवाज़ा खोलो. द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि जाबिया जुमले. डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड हो तो इनडायरेक्ट करते वक्त हम एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तेजाबिया जुमले. क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी हाउ लकी इज योर ब्रदर. ओके, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क है और योर का हो जाएगा माय. तो हमारा आंसर होगा, he exclaimed with surprise that my brother was very lucky. He exclaimed with surprise that my brother was very lucky. इसका हो जाएगा was. सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, the student said, alas, I wasted my time last year. यहाँ पर भी अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, यानी कि ये बहुत अफसोस के साथ जुमला बोला गया है. स्टूडेंट ने बड़े अफसोस से कहा, मैंने मेरा पिछला साल बर्बाद कर दिया. मैंने अपना पिछला साल बर्बाद कर दिया. ओके, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है और बड़े अफसोस के साथ है, इसलिए हम यूज़ करेंगे कन्फेस्ड विथ रिग्रेट, यानी कि पछतावे के साथ अपनी गलती को मानना. फिर माय का हो जाएगा ही हैड और लास्ट का हो जाएगा प्रीवियस. तो हमारा आंसर होगा, the student confessed with regret that he had wasted his previous year. I repeat, the student confessed with regret that he had wasted his previous year. प्यारे बच्चों, आप सभी से गुजारिश है कि आपको इस तरह का पछतावा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको इसी साल मेहनत करनी है और अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह. सो क्वेश्चन है, शी सेड हाउ ब्यूटिफुल द मून लाइट इज़. यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल किया गया है. इस जुमले का मतलब है, उसने कहा कितनी खूबसूरत चांदनी रात है. आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेट्स से शुरू होने वाले. He said to me, let us study together. मतलब उसने मुझसे कहा, चलो साथ में पढ़ाई करें. तो हमें क्या क्या चेंज करना है? let us. सेट का हो जाएगा प्रपोज या फिर सजेस्टेड. क्योंकि ये अपनी राय दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सजेस्टेड. क्योंकि यहाँ पर वो राय दे रहा है कि चलो पढ़ते हैं, इसलिए हमने लिखे हैं सजेस्टेड. और अस का हो जाएगा वी.
तो हमारा आंसर यानी कि इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस होगा He proposed or suggested to me that we should study together. I repeat, he proposed or suggested to me that we should study together. Next sentence है direct speech में Raj said to his boss, "Let me go home." राज ने अपने बॉस से इजाज़त मांगी कि मुझे घर जाने दो। तो सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि हम बॉस पे ऑर्डर तो नहीं कर सकते, हम उनसे परमिशन ले सकते हैं, हम उनसे इजाज़त ले सकते हैं, हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड। और लेट मी का हो जाएगा अलाउ हिम, मी का हो जाएगा हिम। तो हमारा सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट स्पीच में राज रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। जी हाँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आमिर सेड, Let us write an essay on this topic. आमिर ने कहा, चलो इस उन्वान पर मज़मून लिखते हैं। This is the end of the video. अगर आपको कोई भी सवाल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।